फार्माकोलॉजी की यूनिट 4 रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करने वाले जो ड्रग्स हैं उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड वीडियो है। पिछली दो वीडियो में हम इंट्रोडक्शन जो सीओपीडी और ब्रोंकियल एस्मा है उसकी पैथोफिजियोलॉजी हमने देखी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए, और ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में हम देख चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट्स ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं। आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एराकानोइड एसिड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम लाइपोक्सीजीनेज। बॉडी में एंजाइम लाइपोक्सीजीनेज की वजह से जो एराकानोइड एसिड होता है ये क्या करता है, ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कुछ इरिटेंट्स होते हैं उनकी वजह से ये प्रोड्यूस करता है। अभी आगे देखिए, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स। जो ल्यूकोट्राइन्स है इनका अगर प्रोडक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, किसकी वजह से हो सकता है ल्यूकोट्राइन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज? एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिगर्स लाइक डस्ट, पोलन्स एक्सेट्रा। इनकी वजह से ल्यूकोट्राइन्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है बॉडी में, इन दी बॉडी। रिजल्ट्स इनटू, और ल्यूकोट्राइन्स का अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो बॉडी में क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जो एयरवेज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन हो सकता है ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई में। एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन एयरवेज, एयरवेज में म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा ल्यूकोट्राइन, लेकिन हमें पढ़ने हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट्स। तो अब देख लेते हैं आगे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट्स के बारे में। ये ऐसे ड्रग्स हैं, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट्स, एंटागोनिस्ट्स आर द ड्रग्स विच आर एंटागोनिस्ट्स ऑफ सिस्टाइनिल ल्यूकोट्राइन। जो सिस्टाइनिल ल्यूकोट्राइन है बॉडी में, इसके लिए एंटागोनिस्ट का एक्ट करते हैं ये वाले ड्रग्स। LTC4 एंड LTD4 ये क्या है, ये है सिस्टाइनिल ल्यूकोट्राइन। तो इनके लिए एंटागोनिस्ट्स की तरह कौन एक्ट करेंगे, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट्स ड्रग्स। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉमनली यूज्ड ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट्स आर मोंटेल्यूकास्ट एंड जाफिरल्यूकास्ट। ये मेडिसिन के नाम दिए हैं, मोंटेल्यूकास्ट एंड जाफिरल्यूकास्ट, जो कि ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट्स होते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, किस तरह से एक्शन करता है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट्स इनहिबिट सिस्टाइनिल ल्यूकोट्राइन, इंड्यूस्ड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, म्यूकोजल एडिमा, म्यूकस सीक्रीशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज। जो ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट्स होते हैं क्या करते हैं, सिस्टाइनिल ल्यूकोट्राइन जो कि किसी पोलन या डस्ट, किसी इरिटेंट की वजह से बॉडी में प्रोडक्शन इनका इंक्रीज हो जाता है, इसके थ्रू जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, म्यूकोजल एडिमा हो सकता है, या जो म्यूकस सीक्रीशन होता है, और जो एयरवेज का इन्फ्लेमेशन होता है, इन सभी को क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं ये वाले ड्रग्स। एग्जाम्पल भी हमने देखे, मोंटेल्यूकास्ट एंड जाफिरल्यूकास्ट। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, किस तरह इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूजेस देख लेते हैं। दीज ड्रग्स आर यूज्ड ओरली, ओरली ये ड्रग्स यूज में ली जाती हैं। जो मोंटेल्यूकास्ट है ये 10 mg इसकी डोज यूज़ की जाती है OD वंस डेली, और जो जाफिरल्यूकास्ट है इसकी 20 mg डोज यूज़ की जाती है दिन में 2 बार BD। ठीक है, फॉर प्रिवेंशन यूज़ देख लीजिए, फॉर प्रिवेंशन ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट एजमा, माइल्ड टू मॉडरेट एजमा को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ में लाई जाती हैं। इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं, वो देख लीजिए। एब्डोमिनल पेन, हेडेक, रेसिस इन वेरी हाई डोज, अगर इसकी डोज ज़्यादा यूज़ की जाए, दे कैन कॉज लीवर टॉक्सिसिटी, लीवर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। एंड न्यूरोसाइकेट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स लाइक डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, अगर इनकी डोज लिमिट से ज़्यादा यूज़ में लाई जाएगी तो ये सब भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आगे ड्रग्स देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रीट करने वाली मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स ड्रग्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, नीडोक्रोमिल सोडियम एंड कीटोटाइफेन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, बॉडी में कैसे एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स इनहिबिट द डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स, जो मास्ट सेल्स हैं उनके डीग्रेनुलेशन को इनहिबिट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, अभी देखते रहिए सब समझ में आएगा। एंड दस इनहिबिट द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, और इसीलिए जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करते हैं, ऐसे मीडिएटर्स को क्या करते हैं, उनके रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। ठीक है, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, इनके प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे बॉडी में। ठीक है, दिस डिक्रीजेज द सेलुलर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स
जो सेल्स का इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है उसको भी डिक्रीज कर देंगे। एंड ब्रोंकोस्पाज्म इंड्यूस्ड बाय एलर्जेंस, इरिटेंट्स एंड कोल्ड एयर इरिटेंट्स और एलर्जेंस की वजह से जो बॉडी में ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है उसको भी क्या कर देंगे, ये डिक्रीज कर देंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ये आपका मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। इसके यूज़ देख लेते हैं। ये आपको इन्हेलर की तरह यूज़ में लेना होता है। 1 to 2 पफ्स इसके दिन में 3 बार या 4 बार, TDS to QID एज अ मेटर्ड डोज इन्हेलर, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी। लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्टिक डिसीज़ को खत्म करने के लिए लंबे समय तक ये वाली थेरेपी यूज़ में लाई जाती है। ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट एजमा, माइल्ड टू मॉडरेट एजमा को ट्रीट करने के लिए। यूजेस देख लेते हैं इसके। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए, व्हेन गिवन एज नेज़ल स्प्रे, इनको ट्रीट करने के लिए नेज़ल स्प्रे की तरह इसको यूज़ में लिया जाता है। एंड आई ड्रॉप्स की तरह भी इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। कीटोटाइफिन का कैसे यूज़ में लेते हैं, 1 to 2 mg इसकी डोज ली जाती है BD दिन में 2 बार, ठीक है। अब आगे हम ड्रग्स डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी को ट्रीट करने वाली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।